जय हिंद। आज हम रीजनिंग की क्लास 2 में बात करेंगे कि इसमें जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसके पहले मैं एक क्लास ले चुका था और उस क्लास में इसमें नियम बताया था और नियम के बारे में, और उसमें से 2-3 क्वेश्चन करवाया था। तो उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो और किस तरीके से आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है और वह 222 बार दाएं घूमता है, फिर वह पुनः 225 बार बाएं घूमता है। तो अब क्या रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, किस दिशा की ओर जा रहा है। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लेफ्ट और राइट जो दिया है हमारा, पहले इसको माइनस कर देंगे। दिया कितना, देखिए 2022 बार क्या है, 2022 बार वो घूम रहा है दाएं, उसके बाद 2025 बार घूम रहा है कैसे, बाएं घूम रहा है। ठीक है, अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बाकी माइनस में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और 3 जो आएगा वो क्या आएगा, लेफ्ट का आएगा, क्योंकि बड़ा क्या है, लेफ्ट है। तो 3 लेफ्ट, यानी इसको माइनस करने पर क्या है, 3 लेफ्ट। और 3 लेफ्ट बराबर, हम पीछे आपको क्लास में बताए थे कि 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 1 राइट। या तो आप 3 लेफ्ट घुमाइए या तो आप 1 राइट घुमा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, वह उतनी ही दूरी कवर करेगा। अब 3 लेफ्ट या 1 राइट कहां से घूमेगा, जहां से चलना स्टार्ट किया है। कहां से चलना स्टार्ट किया है, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम देखो क्या होगा हमारा, तो दक्षिण पश्चिम जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये क्या है, दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो जो बीच वाली दिशा वो क्या होगी, वो क्या होगी हमारी, वो होगी दक्षिण पश्चिम होगी। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से हमको घूमना है कहां पे, 1 राइट। 1 राइट यानी लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब घूमेंगे यहां से तो बताओ कहां पे आएंगे, क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बताओ दिशा क्या होगी, दिशा ये वाली बीच वाली क्या होगी, तो वो उत्तर, और ये पश्चिम, तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में कहां जा रहा है, वो वर्तमान में जा रहा है उत्तर पश्चिम की ओर। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख रखा हूं, आप लोग सभी लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा हमने ये लिखा है और चौथा ये लिखा है। सभी लोग इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में करिए। देखो दक्षिण पश्चिम में शुरुआत कर रहा है वो, और शुरुआत करने के बाद उसके बाद वहां से फिर एक बार दाएं घूम रहा है, फिर बाएं घूम रहा है, फिर दाएं, फिर बाएं। हमको पता है एक बार एक लेफ्ट और एक राइट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक लेफ्ट से एक राइट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही एक राइट से एक लेफ्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ बच क्या रहा है, बच रहा है 0। इसका मतलब ये है कि जहां से वो चलना स्टार्ट किया था वह घूमकर फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी वो जहां से चलना स्टार्ट किया था वह वहीं पर घूमकर फिर पहुंच जाएगा। अब देखो इसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, इसके जो बेसिक नियम होते हैं हम क्लास नंबर 1 में चर्चा कर चुके हैं। जो यहाँ पे देख रहा है पहले क्लास 1 देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो व्यक्ति उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया, उसके बाद वहां से 300 बार राइट घूम गया और 210 बार लेफ्ट घूम गया। तो आपको बताना है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। क्या करेंगे यहाँ पे इसको दोनों को माइनस कर देंगे। जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 300 में से जो 210 लिखा हुआ है इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बताओ, 90 आएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा वाला है। तो बड़ा कौन सा है, राइट। तो क्या आया, 90 राइट। अब ये तो है नहीं कि उत्तर से 90 राइट पूरा घुमाते रहेंगे 90 बार उसको। तो हम यहाँ पे बताए थे आपको कि ये इसको हम 4 से क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल जो आएगा वो क्या होगा, वह बच जाएगा। तो शेषफल हमको यहाँ पे निकालना है। शेषफल कितना आएगा बताओ, तो शेषफल आएगा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, बचा कितना है, हो गया 10, और 4 पंचे 4 दूनी फिर कितना हो जाएगा 8, यानी कितनी बार जाएगा, 88 बार जाएगा। सॉरी कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा बताओ, शेषफल आएगा 2। तो शेषफल 2 जो आया, और 2 क्या आएगा बताओ, 2 राइट आएगा। यानी वो जहां से चलना स्टार्ट करेगा घूमकर जब आएगा तो फिर वही पहुंचेगा। लेकिन 2 जो शेषफल आएगा वो 2 एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, अब 2 जब एक्स्ट्रा चलेगा तो क्या मिलेगा हमको, 2 राइट मिल रहा है। 2 राइट कहां से बताओ, उत्तर से।
और उत्तर से अगर टू राइट घूमेगा तो टू राइट का मतलब क्या होता है, एक राइट मतलब 90 डिग्री, तो दो राइट बराबर क्या हो जाएगा, दो राइट बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब यह है कि उत्तर का जस्ट अपोजिट आएगा, और उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होगा हमको पता है, क्या होता है, दक्षिण दिशा होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। यानी वह व्यक्ति अब वर्तमान में किस दिशा की ओर अग्रसर है, दक्षिण की ओर अग्रसर है। देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 से हमने लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वहां से वह 225 बार राइट घूम गया और 200 बार लेफ्ट घूम गया। तो इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा बताइए, माइनस करने पर आएगा 25 राइट, और 25 राइट को डिवाइड करोगे 4 से तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी एक राइट उसको वहां पे घुमा दिया जाए, तब हमको मालूम पड़ जाएगा कि वह व्यक्ति कहां जा रहा है, कहां से, दक्षिण पूर्व से। दक्षिण पूर्व से कहां घुमाएंगे, एक राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। दक्षिण पूर्व क्या होगा, ये दक्षिण और ये क्या होगा, ये दक्षिण ये पूर्व, तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। यहां से जब घूमेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये 45 और ये 45 कहां आ जाएगा बताओ, आ जाएगा दक्षिण पश्चिम की ओर। तो राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इस टॉपिक के हम क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस पे जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो क्या होते हैं। तो सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम शुरू करते हैं इसमें जो इसका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। नेक्स्ट टाइप है टाइप 2। क्वेश्चन में लिखा एक व्यक्ति एक व्यक्ति 10 मीटर सीधा चलता है, 10 मीटर सीधा चलता है और चलने के बाद 5 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, या दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, और पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, और 10 मीटर की दूरी तय करता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और 10 मीटर की दूरी तय करता है। और यदि वह अब उत्तर की ओर जा रहा है तो प्रारंभ में वह किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया,
चलना प्रारंभ किया था, बताओ क्या होगा। तो राइट क्या होगा, देखिए देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम दो प्रकार से आपको दिखाएंगे सॉल्व कैसे होता है। एक होता है मेथड नंबर फर्स्ट, कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर सीधा चलता है और चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। 10 जा रहा है, देखो क्योंकि स्टार्टिंग में हमको दिशा दे नहीं रहा है कि कहां जा रहा है, वो कहीं भी आप चला दो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम चला रहे हैं कहां पे, उसको ऊपर चला रहे हैं, गया कितना बताओ 10 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि वहां से वह दाईं ओर मुड़ गया। दाएं कहां होगा, इधर होता, दाएं हमारा इधर होगा, और दाएं मुड़ने के बाद क्या कर रहा है 5 मीटर चल रहा है। कितना गया बताइए, 5 मीटर चल गया। फिर कह रहा है फिर पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ेगा, फिर नीचे आएगा। आप कितना रहा है देखिए, चल कितना रहा है 10 मीटर, यहां फिर आ जाएगा, चल कितना रहा है 10 मीटर। फिर कह रहा है फिर वह अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, अपने बाईं ओर मुड़ेगा। अब बायां कहां होगा बताइए, उधर होगा बायां, ठीक है, बायां उधर होगा, तो कितना जा रहा है 10 मीटर जा रहा है, 10 मीटर की दूरी तय करता है। और कह रहा है कि यदि वह अब उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह दिशा क्या दे रहा है इसको, इसको दिशा दे रहा है, उत्तर दे रहा है, ठीक है, कि अब वह उत्तर की ओर जा रहा है, तो प्रारंभ में वह किस दिशा की ओर चलेगा या किस दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया था। यानी यहां पे जो चलना स्टार्ट किया था ये आपसे पूछ रहा है कि इधर की जो दूरी थी यानी वो प्रारंभ में किस दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया है, आपको अंत में दे रहा है और प्रारंभ का पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए ये रियल दिशा क्या है, ये रियल क्या है, तो रियल क्या है, ये पूर्व है, लेकिन क्या रहा है उत्तर कह रहा है। तो पूर्व के जब उत्तर हम बनाएंगे, जो पूर्व है ये, जब पूर्व को उत्तर बनाएंगे तो कितना चलेंगे हम चलेंगे कितना, हम चलेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, ये पूर्व, ये कहां पहुंच जाएगा उत्तर में। तो अब जहां वो जा रहा है यानी दिशा क्या कह रहा है, दिशा उत्तर कह रहा है, उत्तर में जा रहा है, तो हम उत्तर को जो पूर्व है उत्तर कैसे बनाएंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ऐसे ही जो रियल हमारी दिशा है क्या है उत्तर, क्योंकि उत्तर में जा रहा है तो उत्तर क्या कर देंगे हम, उत्तर को हम घुमा देंगे कितना, जितना यहां घुमाए हैं उतना यहां भी घुमा देंगे, तो ये घूम जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये घूम गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए अब वह यानी स्टार्टिंग पॉइंट से चलना कहां स्टार्ट किया था, तो बताओ क्या आ जाएगा पश्चिम, यानी ये जो दिशा थी प्रारंभ वाली, प्रारंभ में चलना स्टार्ट कहां किया था, पश्चिम की ओर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, देखो सेकंड मेथड क्या होगा। सेकंड प्रारंभ में आपको दिशा नहीं दे रखा है और पता भी नहीं है कहां हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर क्या घूमा, उसके बाद देखो घूम रहा है राइट की ओर, राइट गया, उसके बाद सॉरी, उसके बाद फिर राइट आ रहा है और राइट आने के बाद फिर एक लेफ्ट चला जा रहा है, और यहां तक आपको पूछ रहा है कि जब वो लास्ट में जा रहा है तो उस कंडीशन में बताओ कहां जा रहा है, वो उत्तर की ओर जा रहा है। तो आपको अंत वाली जो दिशा है वो दे रखा है, लेकिन प्रारंभिक आपसे पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन क्या है, उल्टा क्वेश्चन है, यानी आपको लास्ट दिशा दे करके आपको प्रारंभिक पूछ रहा है। तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए एक राइट से एक लेफ्ट तो कैंसिल हो ही जाएगा, बचा क्या राइट, लेकिन जब अंत दिशा दे करके हमसे प्रारंभिक दिशा पूछे तो उस कंडीशन में जो हमारा राइट होता है उसको कर देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे लेफ्ट में, यानी अगर राइट होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे लेफ्ट में अपना आंसर देंगे, और अगर लेफ्ट है तो उसको हम राइट में चेंज करके अपना आंसर देंगे। कब, जब आपको प्रारंभिक दिशा आपसे पूछ रहा हो और अंत दिशा आपको दे रहा हो। तो कहां से होगा बताओ, लेफ्ट कहां से घुमाएंगे, उत्तर से एक लेफ्ट घूम जाएगा, तो वही क्या होगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये उत्तर है, यहां से घूमेंगे एक लेफ्ट, तो लेफ्ट घूमेंगे मतलब लेफ्ट मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री जब घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो कहां जाएगा, यहां पे, यानी दिशा ये वाली क्या होगी बताओ, दिशा ये वाली होगी पश्चिम में, यानी वह व्यक्ति चलना स्टार्ट कहां किया था, पश्चिम की ओर, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, तो दो तरीके से आपको बताया, मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, आप इसको लोग नोट करिए, और नोट करने के बाद हम क्वेश्चन और यहाँ पे लिखते हैं। चलिए देखिए,
क्वेश्चन में लिख रहा हूं आगे, एक व्यक्ति एक दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद वहां से वह राइट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा, फिर राइट घूमा, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट। अब वह अंत में जा रहा है उत्तर पूर्व की ओर। तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग में किस दिशा की ओर वो चलना स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक व्यक्ति किसी दिशा की ओर जा रहा है और उसके बाद वो वहां से 2 बार राइट घूमा, 2 बार लेफ्ट और 3 बार राइट घूमा, और अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है। तो वह शुरुआत में किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। सभी लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका राइट आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या आएगा। सभी लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा। स्टार्टिंग में नहीं पता हमको, 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट, और अब कहां जा रहा है, दक्षिण पूर्व की ओर। तो बताइए प्रारंभिक दिशा क्या थी। चलो सभी लोग सॉल्व करिए, क्या आएगा। देखो क्या होगा, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट, लेफ्ट बचा है तो हमको दिशा लास्ट वाली दे रहा है और प्रारंभिक पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो लेफ्ट है उसको क्या कर देंगे, राइट में चेंज करके अपना आंसर देंगे। एक राइट कहां से, उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व क्या होगा, देखो ये क्या होगा बताइए, ये होगा उत्तर और ये क्या होगा पूर्व। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व से हम कहां घूमेंगे, एक राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90 डिग्री यहां आ जाएगा। और दिशा क्या होगी बताओ, ये होगी दक्षिण, ये होगी पूर्व, तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी वो प्रारंभिक दिशा में दक्षिण पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। देखो यहां पे क्या आएगा, यहां पे एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, बचा क्या राइट, और राइट अगर है तो हम राइट में आंसर नहीं देंगे क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, प्रारंभिक पूछ रहा है और अंतिम आपको दिया है, उल्टा क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या कर देंगे, राइट को हम चेंज कर देंगे लेफ्ट में। दक्षिण से एक लेफ्ट आओगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे अगर आप हो तो एक लेफ्ट आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, 90 डिग्री यहां पे आ जाओगे। इसका मतलब दिशा हमारी क्या हो जाएगी, पूरब, यानी वह स्टार्टिंग पॉइंट से पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया था। अब देखो यहां जो क्वेश्चन आएगा हमारा, इसमें हमारा राइट आंसर क्या आएगा, तो इसमें भी एक राइट से एक लेफ्ट, और लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट कहां से, दक्षिण पूरब से। दक्षिण पूर्व देखो ये है, दक्षिण पूर्व से हम राइट घूमेंगे, एक राइट मतलब 90 डिग्री होगा, ये 45 और ये क्या हो जाएगा 45। तो बताओ दिशा क्या आ जाएगी, ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो ये क्या आ जाएगा, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन, आप लोग नोट करिए। उसके बाद देखिए टाइप 3 के क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, हम चर्चा करते हैं। चलो देखो टाइप 3 में क्या क्या आएगा। टाइप 3 क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और पुनः वह 135 डिग्री
दक्षिणावर्त घूमता है, तो बताइए वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें। पहली क्लास में बता चुके हैं कि कैसे हम डिग्री में कैसे उसको घुमाते हैं। 45 कैसे घुमाएंगे, वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, सब पे हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो भी हो ठीक है, बताओ क्या होगा राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए पहले हम आपको दिखाते हैं मेथड नंबर फर्स्ट, बेसिक से कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर, मान लीजिए ये व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, यहां पे है उत्तर का मुख। फिर कह रहा है वह 45 डिग्री कैसे घूम गया, दक्षिणावर्त। देखो जब दक्षिणावर्त आएगा तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि कहां जाएगा वो, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। पीछे पहली क्लास में बता चुके हैं कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा तो कितना है, 45 डिग्री। ये देखो यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री ना, यहां पे आ गया। अब कह रहा है कि फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। कितना जा रहा है, 90 डिग्री। तो फिर ये वापस आएगा, ये 45 फिर आया, फिर 45 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे वो रुका है, इस समय रुका है, हाँ। उसके बाद फिर कह रहा है पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसका मतलब यह है कि 135 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। और देखो क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो यहां से फिर जाएगा, यहाँ पे 90 ये हो गया और 45 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, 135 डिग्री। यानी यहां से जब यहां तक आएगा तो कुल कितना कोण बनेगा, 135 डिग्री। और कैसा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त। तो अब यहां पे वो व्यक्ति खड़ा है, तो कह रहा है कि बताइए वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो बताओ दिशा क्या होगी, बताइए दिशा क्या होगी हमारी, दिशा हमारी हो जाएगी पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। तो ये तो हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। अब इसको हम ट्रिक से कैसे लगाएंगे, मेथड नंबर 2। ट्रिक देखिए इसकी क्या होगी। एक व्यक्ति का मुख कहां है, उत्तर की ओर, जा कहां रहा है, उत्तर की ओर। फिर कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त। 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है वो 90 डिग्री कहां जा रहा है, वामावर्त। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर 135 डिग्री जा रहा है कहां पे, क्लॉकवाइज। तो दिशा आपको बताना है। देखो जब ऐसे क्वेश्चन मिले, केवल आपको दिशा पूछे, दूरी ना दी हो, केवल दिशा पूछे, तो वहां पे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे जो सेम दिशाएं अर्थात जो क्लॉकवाइज है उनको हम ऐड कर देंगे। 45 यहां पे क्लॉकवाइज है, 135 क्लॉकवाइज यहां पे है। ऐड करने पर कितना आएगा बताओ, ऐड करने पर आ जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी देखो यहां पे 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा बताइए, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा जो चिन्ह होगा या क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो जो बड़ा होता है हमेशा हम क्या करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। तो बड़ा क्या है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कहां से, जहां से वो चलना स्टार्ट किया है, उत्तर से। उत्तर से हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये उत्तर यहाँ पे है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बताओ कहां जाएगा, यहाँ पे। यानी दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हमारी हो जाएगी पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। देखो यहां भी पूर्व आया था और यहां भी पूर्व आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए और नोट करने के बाद फिर हम इसमें और क्वेश्चन इस टाइप के करवाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन लिख रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए देखिए क्वेश्चन में लिखा एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है, सॉरी दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है और वह
और वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और लास्ट में वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और लिख लीजिए। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था और वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा और पुनः 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा और फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। बताइए राइट क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर इसमें इस टाइप का 3rd और 4th राइट क्या होगा। देखो 45 डिग्री पहले जो हमारा सेम है उन सेम को पहले ऐड कर लीजिए, या आप काट भी कर सकते हो, यानी एक 45 डिग्री क्लॉकवाइज और एक 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल होगा। अब बचा क्या 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ। इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री और वो क्या आएगा जो बड़ा है, बड़ा कौन सा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कहां से दक्षिण पूर्व से हम घुमाएंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व क्या होगा, ये दक्षिण है, ये क्या है पूर्व, और ये बीच वाला क्या होगा दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है, यहां से घुमाना है हमको कितना 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये कहां से यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहां है तो यहां पे आ जाएगा। अब बताओ वो कहां पे है, तो वो है अब दक्षिण दिशा की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण दिशा। ठीक है, अब देखो यहां पे जब सॉल्व करेंगे इस कंडीशन में तो क्या होगा, यहां पे देखिए इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो 180 डिग्री यहां भी है और यहां भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ 0, यानी जहां पे खड़ा है वह घूमने के बाद वहीं फिर आ जाएगा, यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा पूरब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस क्लास में बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्शन से होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो सिर्फ दिशा से पूछता है उसको हम आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करूंगा, और कल मैं इस वीडियो में जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, तो उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैसे कम से कम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, और उन दोनों बिंदुओं के मध्य प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा की ओर जा रहा है, और प्रारंभिक स्थान से उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, और उसने कुल दूरी कितनी तय की, और वह वर्तमान में किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पर हम चर्चा कल करेंगे। तो मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद।